मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 16 अगस्त बाप दादा के व्यक्त महावाक्य। बाबा ने कहा आज बाप दादा ने कहा है कि इस संगम युग पर बाप और बच्चों के मधुर मिलन और हर समय हर दिन आप बच्चे उमंग उत्साह के रूप में मनाते हो ना। भी कोई भी आप उत्सव मनाते हो तो कैसे मनाते हैं? उमंग उत्साह से। आए बाबा हम बच्चों को उमंग उत्साह के बारे में बताएंगे, लेकिन भविष्य में भी सभी थे। 3 जन्म इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है ना। अब भी जो हम खुश रहते हैं, सबसे बड़ा वंडरफुल बात तो ये है कि अब भी आप प्रैक्टिकल में भी चैतन्य रूप में मनाते हो कि हम ऐसे बन रहे हैं और अपने ही चित्र को यादगार रूप में मनाते हो। द्वापर युग से बाबा बच्चों को कह रहे हैं। एक बात बाबा ने और कहा कि आप बच्चे आज के दिन को अवतरण कहते हो, लेकिन आप स्नेही बच्चे हर दिन हर पल अवतरण मना सकते हो। जैसे भवानी कहते सुबह उठते हैं, तो जैसे सुबह उठते तो सोचो कि मैं अवतरित हुई देवी आत्मा परम धाम से आई हूँ, इस दुनिया में कर्म करने के लिए आई हूँ। तो बाबा बच्चों कहते हैं जैसे आप कोई भी स्थूल में छोटे बड़े कर्म करो, लेकिन सदा अपने को शांति धाम समझ अमृत वाले कर्म करने स्थूल वतन में आया हूँ। इस सोच से कर्म करेंगे तो आपके सभी कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। कहते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। माना सोच कैसी होनी चाहिए और थिंकिंग हमारी कैसी होनी चाहिए। वो कैसे आएगी? जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं। फिर बाबा ने कहा दुनिया वाले मुझे पुकारते, आह्वान करते हैं, जागरण करते हैं ना, व्रत करते हैं, सारी रात जागते हैं। तो जागना कब, कैसे उठना, अज्ञानता की नींद से कब उठना है। लेकिन आप भगवान बच्चे भाव से मिलन मना रहे हो। गाते भी ना, पाना था सो पा लिया। जब भगवान ही मिल गया, सब कुछ मिल गया। बाबा कहते आप मुझे भोलानाथ भी कहते हो, क्योंकि बिना हिसाब ताक के अनगिनत देने वाला एक का पदम गुना अभी भी भरपूर करता हूँ, तथा 21 जन्म 21 पीढ़ी भी सदा भरपूर रखता हूँ। इसलिए आप बाप को भोला भंडारी भी कहते हैं। भी देते गया और लेते गए। देते हम क्या, बुराइयाँ देते हैं ना, और लेते गए हम। आज हमारे पास है ही क्या, विकार। तो हम बाबा को हम क्या देते हैं, और बाबा हम बच्चों को झोली भर देते हैं ज्ञान रत्नों से। भारत में बाबा ने कहा है कि आप बच्चे महाशिवरात्रि भी मनाते हो। भगवान भारत में ही आए ना फिर, और शिवरात्रि भी भारत में मनाते हैं। चारों सब्जेक्टों को प्रैक्टिकल याद रूप में मनाते हो। जैसे बिंदी रूप में स्थित बूंद बूंद ज्ञान धारण करना, व्रत श्रेष्ठ कर्म। व्रत कौन सा? मतलब बुराइयों का व्रत, आत्मिक स्मृति में रहना, घर की स्मृति में रहना। जैसे देखो शिव के मंदिर में जाते हैं ना, तो वहाँ पे शिवलिंग पर घड़ा होता है और बूंद 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 टपकता रहता है ना। तो जब वो ज्ञान की रोज नई नई पॉइंट सुनेंगे तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा ना। जागरण अज्ञानता की नींद से जागने की, खुद भी जागना है और दूसरों को भी जगाना। अब सोने का समय नहीं है। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों को कहते हैं दुनिया वाले देवी पर बलि चढ़ाते हैं। कौन सी बलि चढ़ना है? रस्म निभाते हैं, लेकिन आप सभी बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। अपने कमी कमजोरी को, मैंपन को बाप के आगे अर्पण कर देते हैं। ये है बलि, मतलब अपनी बुराइयों की। आज देखो हम शिव के मंदिर में बकरे की बलि देते हैं। बकरा क्या करता है? मैं करता रहता है। और बाबा कहते खुद की बलि नहीं देते हैं, तो किसकी बलि देते हैं हम? बकरे की बलि देते। बकरा क्या करता है? मैं। तो बाबा कहते खुद मैं नहीं करना है, मेरा कौन और मैं कौन।
और मैं आई कहाँ से और मुझे जाना कहाँ है और मैं इस दुनिया में किस लिए आई। तो आइए आज बाबा के हम महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। तो आज हम आत्मस्मृति में रह करके मुरली सुनेंगे। आज ज्ञानदाता, भाग्य विदाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही सदा से योगी समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों में से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वे सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्सव भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। भागवते अभी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तो फिर द्वापर युग से हम क्या करते हैं, मेले में जाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां का समय है। तो इस छोटे से संगम युग पर अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। एक जन्म की आपकी ये जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो। बाबा आप बच्चों को क्या कह रहे हैं, बच्चे आप मेरी कौन हो, महान आत्माएं। इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो, चैतन्य में भी हो और चित्र भी साथ साथ हैं। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, ये 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्म पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख देख हर्षित भी हो रहे हो कि ये हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। तो बाबा कहते खुशी होती है ना। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते, लेकिन भावनापूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, रोज ही खुशी, रोज ही उत्सव। आप तब आ गए थे, रोज ही क्या करते हैं, उत्सव। आप सबका मनाना, मिलन मनाना और उन्हों का मनाना, वह आह्वान करना। तो बाप बच्चों को कह रहे हैं, लेकिन बेहद युग के बीच में ये यादगार दिन भी मना रहे हो ना। वह कहेंगे आओ, उन्हों का पुकारना और आपको, आपका क्या है, पा लेना। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए, भगवान मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में ये दिन भोलानाथ बाप का दिन है। कहते हैं ना, जागरण करते हैं तो भोला भंडारी जो होता है वो सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय की बात है। इस समय हम अज्ञानता की नींद से जागते हैं तो भोला शिव बाबा हमारी कमियां नहीं देखता है, हमारे भंडारे भरपूर कर देता है। तो बाबा कहते भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला, हिसाब नहीं रखने वाला वो। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता, जो करेगा वह पाएगा, उतना ही पाएगा। ये हिसाब है ना।
लेकिन भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता है। एक का पदम गुना हिसाब है तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ एक, यहाँ कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोला भंडारी का दिन यादगार के रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। बाबा कहते आप मेरी सिर्फ एक श्रीमत पर चलो अब की, फिर आप 21 जन्म सदा भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता। कोई 2 घंटे की, साल की, 2 साल की गारंटी कर देगा। कोई कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना। नॉलेजफुल होते भी भोला कहते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प आप हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। बाबा कहते मैं जानता सब कुछ हूँ, लेकिन मैं जानता भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरी तरफ भरपूर भंडारी कहते। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वाले को पता ही नहीं है, लेकिन आप जानते हो। जो मुख्य संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट हैं, वे 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस में मनाते आते हैं। कैसे? पहले भी सुनाया था ना कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बाबा कहते तो बिंदु इस समय के बाद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी। याद में बिंदु स्थिति में स्थित होते हैं ना, तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदे बाम बच्चों पर रोज ज्ञान की वर्षा करते हैं ना। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। धारणा की निशानी, इसी दिन विशेष व्रत रखते तो व्रत धारण किया। धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बनकर ही दिखाएंगे। तो ये व्रत धारण करते हो ना, ये व्रत धारणा की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरण। मन से भी जागना और बुद्धि से भी जागना। सेवा करते ही हो तो किसको जगाने के लिए? अज्ञान नींद से जागना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो ये जागरण सेवा की निशानी, तो 4 ही सब्जेक्ट आ गए ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी भक्त भावना वाले होते और सदा ही सच्चे भक्तों की ये निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी आप स्नेह हैं, बाप का स्नेह है ना। फिर भी आपकी यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं, और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वे स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हम बच्चों से हंसी में कहते हैं कि मैं का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो। भी मैं कर रहा हूँ, मेरे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता,
मैं ना होता ये काम ही नहीं होना था, मैंने किया है ना। तो बाबा कहते बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहले पहले कदम क्या उठाया, मैं और मेरापन का समर्पण समारोह मनाना। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूँ नहीं। बाबा कहता है हद के कोई भी व्यक्ति वैभव से लगाव, ये मेरापन है। तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। कमी कमजोरी वो किसको दे देनी, शिव के ऊपर बलि चढ़ा देनी। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना, तो ये संपूर्ण होने की निशानी है। बाबा करा रहा है, बाबा का घर है, बाबा का यज्ञ है, बाबा की दुकान है, बाबा की प्रॉपर्टी है, बाबा का ही सब कुछ है। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छी है ना। चाहे 2 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, लेकिन उत्साह की लहर फैल जाती है, इसलिए उत्सव कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो सब भाई बहनों के अंदर कितनी खुशी होती है ना। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप की तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है। तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे। जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती, तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए, थोड़ा समय के लिए लिए लेते हैं, फिर वे व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना। मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं, और फिर जब विदेश में जागेंगे तो धरनी पर आएंगे ना, या ऊपर ही रहेंगे। बाबा कहते सदा ऊपर से नीचे आकर के कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना। कोई माना कि ऊपर कोई माना कि छत पर नहीं लटकना है। माना स्थिति कैसे बनानी है हमने अपनी, ऊंची। ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति पर ऊपर अर्थात ऊंची हो। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति रहती। ऐसे आपकी स्थिति सदा ऊंची हो। जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हैं ना, तो रोज अमृत वाले ऐसे ही सोचो कि निंद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुई हूँ, और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते ही श्रेष्ठ कर्म करने के लिए उनको जन्म नहीं कहते, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते तो ये अवतरण है। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते, फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते,
डबल लाइट स्थिति में चलते तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण का दिवस है कि मैं आत्मा उस परम धाम से आई, शांति धाम से। तो वहाँ कहते ऐसे रोज सोचना है। आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? बच्चे ही बाप कहते, इसलिए पहले बच्चों को मुबारक। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को भी दी, और मुबारक से ही पल रहे हो। भागते बाप का जन्मदिन और बच्चों का जन्मदिन। आप सबकी पालना ही क्या है? बाप की परिवार की बधाइयों से पल रहे हो, बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उठते जा रहे हो ना। तो ये पालना भी वंडरफुल। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो? बधाइयाँ ही देते हो। कोई भी दिन त्योहार आता है, उत्सव आता है, और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी हो तो बाप दादा भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही। आगे नंबरवार नहीं बनते तो फिर सज्जू में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े। इसलिए नंबरवार तो होने ही हैं, तो नंबरवार होना है। लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि या यथार्थ रूप कर्म नहीं करते, इसलिए यथार्थ कर्म सिखाने की विधि है। कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम तो रॉन्ग हो। ये कहने से कभी भी बदलेगा नहीं। वहाँ नहीं कहते पहले उसकी विशेषताओं का वर्णन करो, फिर उसके मज़े से घर में बच्चे होते शरारती होते कहना नहीं मानते हैं, तो वहाँ कहते आप क्या करो, पहले उनकी महिमा करो। ये कहने से कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तो वह औरों को दिलकश हो जाएगा। फिर और ही पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ तो सही। पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी। पहले ये नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने ये किया है, ये किया है। पहले ठंडा पानी डालो, पीछे वह भी महसूस करेगा कि हाँ आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालते वाली बात हो जाती ना। इसलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की धारणा करने की हिम्मत आ जाती है। इसलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा यही बधाइयाँ हैं। जैसे बाप दादा भी कभी किसी को डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है रॉन्ग क्या है। बाप कहते मैं एक के लिए मुरली चलाता, सब के लिए मुरली चलाता हूँ ना, क्योंकि इसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। अगर सीधे कह देंगे तो जैसे पेशेंट भी आज जा भी रहा है, भी आखिरी सांस भी ले रहा है, तो डॉक्टर से पूछेगा ना कि मैं जा रहा हूँ, तो कभी नहीं कहेगा कि हाँ जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती। किसकी दिल कमज़ोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो तो वह हार्ट फेल हो जाएगा। अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी भी तुम है ही ऐसे, तुम हो ही ऐसे, तुम करते ही ऐसे, तुम सुधरते नहीं हो। तो बाबा कहते फिर परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी
तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। ये बधाइयाँ ही श्रेष्ठ पालना है, इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हो तो उस दिन बड़ा दिन कह देते हो। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आप की बड़ी दिल है तो उन्हों का बड़ा दिन कह दिया है। तो एक दो को बधाइयाँ देना ये बड़ी दिल है, समझा। ऐसे नहीं कि रोंग को रोंग समझेंगे, नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। तो माँ कहते इशारा तो देना पड़ेगा ना, लेकिन टाइम तो देखो ना, ये मर रहा है तो उसको कहो मर जाओ मर जाओ। तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो, उसकी हिम्मत बढ़ानी है ना। बहुत अच्छा क्या कहने से हिम्मत आ जाती है, लेकिन दिल से कहो। ऐसे नहीं कि बाहर से कहो कि वह समझे कि मेरे को ही ऐसे कह रहे हैं। ये भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। तो बाबा कहते इसलिए सदा बधाइयाँ देते रहो। क्या देनी है सबने? आज सबको बधाई देनी है ना। तो बच्चों को बधाइयाँ लेते रहो, ये वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं कि शिव के भंडारे भरपूर। तो आपका गायन ना सिर्फ आपका तो नहीं है ना, सिर्फ भंडारा भरपूर हो जाता सदा। बाप दादा के बच्चे दादा बन जाओ। सुनाया था ना भक्त और लेवता, और आप ही देने वाले देवता, तो दाता माना देने वाले। किसी को भी कुछ थोड़ा भी दे करके फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा। फिर कुछ भी उनको मना कर, फिर कुछ भी उसको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ। फिर उससे कुछ भी बात मानना आना चाहो तो मना सकते हो। रोज़ उत्सव मनाते रहो। रोज़ बाप से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। बाबा कहते हैं बच्चों का तो रोज़ ही उत्सव है ना। तो अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक। सदा बासमान दाता और वरदाता बन आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रह हर कर्म को याद प्यार बनाने वाले, यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के उमंग सा से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती से ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, हर शक्ति को आर्डर पर मान चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को आर्डर पर मान चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। मालिक बन करके आर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपके आर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। मालिक है ना बाबा कहते आप आर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो। तो देखो सफलता हुई पड़ी है, लेकिन आर्डर करने की बजाय डरते हो, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का डर तो आर्डर चल ही नहीं सकता है। इसलिए मास्टर रचयिता बनो, हर शक्ति को आर्डर पर मान चलाने के लिए निर्भय बनो। बात तो कोई डर नहीं होना चाहिए, सारे डर निकाल दो।
स्लोगन, सहारेदाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारेदाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी भाई बहनें तपस्वी 6:30 से 7:30 बजे शाम को विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के सम्मान में स्थित हो कलव वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपने शक्तिशाली की दिव्य पालना करें। देना भी और लेना भी है। कौन सा अभ्यास करना है आज हमने? पूर्वजपन का, अपने सम्मान में स्थित रहना है और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाना है। आज बाबा ने किस पर मूली चलाई है? भोलानाथ के ऊपर। भोलानाथ हमें क्या दे रहे हैं? बोले भी हैं और हिसाब किताब भी रखने वाले हैं ना। फिर बाबा ने अमृत वेले के बारे में बताया। फिर बाबा ने हमें धरनी को कैसे मजबूत बनाना है उसके बारे में बताया और मैंपन के बारे में बताया। तो बाबा कहते इन बातों का हमने क्या करना है? चिंतन करना है, आत्मा को खुराक देते रहना है। पढ़ाई की चारों ओर सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। 4 सब्जेक्ट पता है ना? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। बागदे सच्ची शिवरात्रि। सच्ची शिवरात्रि कौन सी? व्रत कौन सा? और अकदूरा बेलपत्री कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं ना। और बूंद बूंद का बताया और वाम बच्चों को इस पर पूरा रहस्य बताते हैं। ओम शांति।